हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बॉल देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पोएम में लेखक जो है एक लड़के के बारे में बात करता है कि वो अपनी बॉल को खो देता है। खोने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ना ही बॉल बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और ना ही उसके लिए कहीं बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन वो लड़का क्यों उदास है, इस पोएम में लेखक हमें बताता है। वाट इज़ द बॉय नाउ, वाट इज़ द बॉय नाउ यानी लड़का अब क्या है। यानी इससे पहले लड़का कुछ और था, यानी उसकी सिचुएशन, उसकी जो स्थिति हालत थी कुछ और थी। अब क्या हो गया है, जब बॉल लॉस्ट हो गई है, खो गई उससे, तो क्या हो गया है। वाट इज़ द बॉय नाउ, लड़का अब क्या है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना जो बॉल था उसको खो दिया है। वाट क्या, वाट इज़ ही टू डू, उसे अब क्या करना है, यानी अब लड़के को क्या करना है। आई सॉ इट, मैंने उसे देखा, यानी मैंने बॉल को देखा। लड़का कहता है आई सॉ इट, मैंने उसे देखा बॉल को। गो मेरिली बाउंसिंग, जाते हुए, मेरिली यानी खुशी से, बाउंसिंग उछलते हुए, यानी मैं बॉल को देखा वो उछलते हुए जा रही है। डाउन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है सड़क है उस पर जा रही है नीचे की तरफ। एंड देन, फिर उसके बाद मेरिली खुशी से, ओवर उसके ऊपर गई, यानी सड़क के ऊपर चली गई। देयर वहाँ पर, इट इज़ इन द वाटर, वहाँ एक पानी था, तालाब वगैरह, वहाँ पानी में गेंद जो है चली गई। ये लड़का देखता है और बहुत ज़्यादा उदास है। अब लड़का की जो हालत है बहुत ज़्यादा क्या उदास हो गई है। नो यूज टू से, कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से का मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ और अदर के मान दूसरा बॉल्स हैं, यानी उस लड़के से कहना कि यहाँ और दूसरी भी बॉल हैं, ये कहने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास है। उस गेंद से उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। एन अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा। शेकिंग, हिला देने वाली। ग्रीफ फिक्सेस, दुख उसको लग गया था। द बॉय, लड़के को, यानी जब गेंद गुम हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा। अगर कोई शख्स कहता कि उसके अलावा भी और दूसरी गेंदें हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं देता। एज ही स्टैंड्स, वो खड़ा था। रिजिड, एकदम सख्त, एकदम टाइट खड़ा था, चुपचाप, बहुत ज़्यादा सदमे में था। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, देख रहा था, या स्टेयर के माने होता है घूरना, यानी वो देख रहा था किस चीज़ को। ऑल हिज यंग डेज, अपने जो जवानी के दिन थे, यानी गेंद गुम होने से पहले के जितने भी दिन थे उसको वो याद कर रहा था। इनटू द हार्बर, इनटू द हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, यानी वो देख रहा था बंदरगाह को। वेयर, जहाँ पर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल जो थी गुम हो गई थी, वहाँ पानी था, पानी में गेंद चली गई तो वो घूर रहा था उसको और सोच रहा था अपने जवानी के दिनों को, यानी पिछले दिनों को, कि जैसे उसकी बॉल गुम हो गई, उसकी खुशियाँ जितनी थी सब उसमें पानी में सब चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड के माने होता है मुदाखलत करना, यानी किसी के बीच में घुसना, यानी वो जो सोच रहा है उसको मैं बाधित नहीं करूँगा, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आ डाइम, डाइम यानी ये जो है हमारे यहाँ पैसा चलता है, इस तरह अमेरिका में डाइम चलता है, ठीक है। आ डाइम, अनदर बॉल, दूसरा गेंद। इज़ वर्थलेस, बेकार है, यानी उससे कहना कि इतने पैसा का ये मिलेगा गेंद और दूसरा गेंद ले लो, इस क्या है, वर्थलेस, बेकार है, क्योंकि उसका जो लगाव था उस गेंद के साथ था, ठीक है ना। अब ही सेंसेस, उसको एहसास होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये दुनिया का जो अधिकार है, इस दुनिया में उसको पहली बार जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उसके पास कुछ था, अब उससे छीन ली गई है, यानी वो चीज़ गुम हो गई है। बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इस पोएम में लेखक यही कहना चाहता है कि पहली मर्तबा जो लड़का है उसको कैसे एहसास होता है ज़िम्मेदारी का, कि कोई चीज़ उसके पास थी और वो छीन ली गई है या वो उससे दूर कर ली गई है, गुम हो गई है, तो उसको कैसा एहसास होता है, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत हुई है लड़के के साथ, अभी जब ज़िंदगी उसकी आगे और बढ़ेगी और बहुत सी उसकी चीज़ें जो रहेगी उससे गुम हो जाएंगी, उससे ले ली जाएगी, तब उसको ज़िम्मेदारी का और ज़्यादा एहसास होगा। यही उसमें लेखक कहना चाहता है कि लड़का पहली मर्तबा उसको एहसास होता है कि उसके पास कुछ चीज़ें थी बहुत ज़्यादा प्यारी जो उसको थी, वो अब उससे छीन ली गई हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग क्या बॉल को ले लेंगे।
बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो बॉल है वो हमेशा खोएगी। लिटिल बॉय, छोटा लड़का, ठीक है। यानी ये चीज़ें तो हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें आपसे ली जाएंगी अभी ज़िंदगी में, तो आप उदास मत होइए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी शख्स बॉल को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी क्या एक्सटर्नल है, यानी बाहरी चीज़ें हैं। जो असल में उसका जुड़ाव था किससे था, बॉल से था। उसकी बहुत प्यारी चीज़ है। बॉल की जगह कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो ले ली गई हैं। लेकिन मनी जो पैसा है वो उसको ख़रीद नहीं सकता है। एक्सटर्नल ये बाहरी चीज़ें हैं। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। बच्चा जो अब सीख रहा है ज़िम्मेदारी को, कि कोई चीज़ खो जाती है तो उस पर क्या किया जाए। विल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, डिस्परेट यानी उदास आँखों के पीछे ये चीज़ें छुपी हुई हैं। उसका जो दुख दर्द है वो अब सीख रहा है चीज़ों को। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी यानी वो सीख रहा है, जान रहा है। ऑफ लॉस यानी हानि को, नुकसान को, अब वो धीरे धीरे उसका ज्ञान हो रहा है, वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सहन किया जाता है, कैसे बर्दाश्त किया जाता है। स्टैंड अप, सहन करना, बर्दाश्त करना। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो एक शख्स कभी ना कभी ज़िंदगी में जानता है। एंड मोस्ट, ज़्यादातर, नो जानते हैं। मैनी डेज़, कई दिनों में, यानी बहुत सी चीज़ें इंसान सीख जाता है और बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे ज़िंदगी में कई दिनों में, कई सालों में उसको सीखता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसका सामना किया जाए या उसको कैसे सहन किया जाए। अगर उससे कोई प्यारी चीज़ उससे छीन ली जाए तो वो उसको कैसे बर्दाश्त करे। एक शख्स या तो शुरू में जान जाता है या उससे धीरे धीरे गुज़रते समय के साथ वो सीख जाता है उसका सामना करना, उसका सहन करना, उसका बर्दाश्त करना। इस पोएम को लिखने वाले जॉन बेरीमैन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।